बहुत प्राचीन काल की बात है। राजा मनु और शत्रुपा की 8वीं पुत्री शांति का विवाह अथर्व ऋषि से हुआ। अथर्व ऋषि एक बहुत बड़े ऋषि और ज्ञानी थे। अथर्व वेद की रचना उनके द्वारा किए जाने के कारण उनका नाम अथर्व ऋषि हो गया था। अथर्व ऋषि और शांति के घर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम अथर्व ऋषि ने दधीची रखा। दधीची बचपन से ही बहुत नम्र और शांत स्वभाव के थे। वे बचपन से ही बहुत दयालु और परोपकारी थे। प्राणी मात्र की सेवा करने को हमेशा तत्पर रहते थे। दधीची के इस स्वभाव के कारण उनको सभी बहुत प्रेम करते थे। दधीची बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे और इसी के कारण दधीची ने बहुत ही छोटी आयु में ही चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। दधीची बचपन से ही शिव के परम भक्त थे। दधीची का मन सदैव पूजा पाठ, ध्यान और समाज सेवा में लगा रहता था। दधीची रसायन विद्या के भी बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए उनको सभी महर्षि दधीची के नाम से पुकारने लगे। इतना ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात भी वे शांत नहीं बैठे और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा भगवान शिव के ध्यान और तप में अपना समय व्यतीत करने लगे। उनके तप और ध्यान से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया और महर्षि दधीची से बोले कि हे वत्स, मैं तुम्हारी तप और ध्यान से अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मान सकते हो, मैं तुम्हें सहर्ष प्रदान करूंगा। भगवान शिव की प्रेम भरी बातें सुनकर महर्षि दधीची अति प्रसन्न हुए और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए बोले कि हे प्रभु, यदि आप मेरे तप और ध्यान से प्रसन्न हैं तो मुझे दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान प्रदान कीजिए, जो समस्त लोकों में केवल आप ही के पास है। भगवान शिव महर्षि दधीची द्वारा मांगे गए ब्रह्म ज्ञान को सहर्ष उन्हें प्रदान करने के लिए तैयार हो गए, परंतु इसके साथ ही उन्होंने महर्षि दधीची को यह चेतावनी भी दी कि यदि इस ब्रह्म ज्ञान का दुरुपयोग हुआ तो यह ब्रह्म ज्ञान पुनः मेरे पास वापस लौट आएगा। इसके साथ ही भगवान शिव ने महर्षि दधीची से यह भी कहा कि यह ब्रह्म ज्ञान तुम किसी योग्य पात्र को ही प्रदान कर सकते हो। किसी अयोग्य पात्र को जैसे ही ब्रह्म ज्ञान देने की चेष्टा करोगे, यह ब्रह्म ज्ञान पुनः मेरे पास वापस लौट आएगा। महर्षि दधीची ने भगवान शिव के आदेश को सहर्ष स्वीकार किया और यह वचन दिया कि मेरे द्वारा कभी भी इस ब्रह्म ज्ञान का दुरुपयोग नहीं होगा और मैं किसी योग्य पात्र को ही ब्रह्म ज्ञान प्रदान करूंगा। भगवान शिव ने महर्षि दधीची के द्वारा दिए गए आश्वासन से
बहुत खुश हुए और प्रसन्नता के साथ उन्होंने महर्षि दधीचि को ब्रह्म ज्ञान विद्या प्रदान किया। भगवान शिव द्वारा महर्षि दधीचि को ब्रह्म ज्ञान विद्या प्रदान करते ही समस्त लोकों में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। इतना ज्ञान अर्जित कर लेने के पश्चात भी उनके मन में कभी भी अहंकार की भावना नहीं आई, अपितु वे और भी नम्र होते चले गए। महर्षि दधीचि के द्वारा समस्त ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात उनके पिता अथर्व ऋषि ने उनका विवाह गविस्तिनी से कर दी, जो विदर्भ की राजकुमारी थी। गविस्तिनी भी अपने पति महर्षि दधीचि की भांति बहुत ही दयालु और नम्र स्वभाव की थी और हमेशा पूजा पाठ और तपस्या में लीन रहती थी। महर्षि दधीचि ने विवाह के उपरांत गंगा के तट पर अपना आश्रम बनाया और पत्नी सहित वहीं रहने लगे। उस आश्रम में जो भी आता, दोनों पति पत्नी मिलकर उनका बहुत आवाभगत करते और उनकी सहायता करते। आश्रम के चारों तरफ रहने वाले वन्य जीव और वनस्पति भी महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी गविस्तिनी के व्यवहार से खुश होकर उनसे बहुत प्रेम करते थे। महर्षि दधीचि का तपोबल और ज्ञान पूरे भूमंडल से होता हुआ तीनों लोकों तक छा गया। उनके ब्रह्म ज्ञान के जानकार होने की सूचना स्वर्ग लोक के अधिपति देवराज इंद्र के कानों में पड़ी। देवराज इंद्र ने अपने मन में यह सोचा कि यदि मैं महर्षि दधीचि से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लूं तो मेरा राज्य चारों तरफ से सुरक्षित हो जाएगा और मैं सदा ही देवराज के पद पर बना रहूंगा। यह सोचकर देवराज इंद्र महर्षि दधीचि के आश्रम में गए और महर्षि दधीचि को बड़े ही नम्रता पूर्वक प्रणाम किया। महर्षि दधीचि ने उनकी बहुत आवाभगत की और उनसे आने का कारण पूछा। देवराज इंद्र ने बहुत ही विनय पूर्वक महर्षि दधीचि से कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपके पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ। आप दया करके मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान कीजिए। महर्षि दधीचि ने देवराज इंद्र की याचना सुनी और मन में विचार किया कि देवराज इंद्र सदा ही अपने स्वार्थ के लिए सोचते रहते हैं और ब्रह्म ज्ञान विद्या भी केवल अपने लाभ के लिए ही ग्रहण करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान विद्या प्रदान करने से ब्रह्मांड का कोई कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वह इस ज्ञान से केवल अपनी ही स्वार्थ सिद्ध करेगा और ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान विद्या देने से भगवान शिव को दिए गए वचन का उल्लंघन होगा। इसलिए मुझे देवराज इंद्र को यह विद्या प्रदान नहीं करना चाहिए। यह सोचकर महर्षि दधीचि बोले, हे देवराज, तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के योग्य नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। इस पर देवराज इंद्र बहुत ही क्रोधित हुए और क्रोधावेश में महर्षि दधीचि से बोले कि ठीक है, यदि आप मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते तो आप किसी को भी ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकेंगे। इस पर महर्षि दधीचि ने कहा कि हे देवराज, मैं जिसे भी योग्य समझूंगा उसे ही ब्रह्म ज्ञान प्रदान करूंगा, यह मेरा अडिग निश्चय है। देवराज इंद्र क्रोधित होते हुए अपने लोक को
वापस चले गए। इस घटना को व्यतीत हुए काफी दिन हो चुके थे। देवराज इंद्र भी पुनः कभी महर्षि दधीचि के आश्रम में नहीं गए। एक दिन देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीचि के आश्रम में प्रवेश किया और उनको भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। महर्षि दधीचि ने उन दोनों अश्विनी कुमारों का बहुत आवाभगत किया और उन दोनों के नम्र स्वभाव से बहुत ही प्रभावित हुए। महर्षि दधीचि ने अपने मन में विचार किया कि अश्विनी कुमारों को यदि मैं ब्रह्म ज्ञान विद्या प्रदान करता हूँ तो वे दोनों इस ब्रह्म ज्ञान विद्या का दुरुपयोग नहीं करेंगे, बल्कि वे दोनों इस ज्ञान का सदुपयोग ही करेंगे, क्योंकि इन दोनों का चरित्र और स्वभाव बहुत ही उत्तम, निर्मल और परोपकारी है। महर्षि दधीचि ने अश्विन कुमारों को प्रत्येक दृष्टिकोण से जांचा परखा और पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर उन्होंने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म ज्ञान विद्या प्रदान करने का मन में निश्चय किया। यह भावना मन में आते ही महर्षि दधीचि ने अश्विनी कुमारों से कहा कि हे अश्विनी कुमारों, मैं महर्षि दधीचि पूर्ण संतुष्ट होकर आप दोनों को ब्रह्म ज्ञान विद्या प्रदान करना चाहता हूँ। अतः आप दोनों यदि मुझसे ब्रह्म ज्ञान विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो स्नान करके मेरे सम्मुख उपस्थित हो जाइए। अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीचि के मुख से जब यह बातें सुनी तो बहुत ही प्रसन्नता के साथ स्नान कर महर्षि दधीचि के सम्मुख उपस्थित होकर उनको प्रणाम किया। महर्षि दधीचि ने उचित समय जानकर अश्विनी कुमारों को ब्रह्म ज्ञान विद्या प्रदान किया। महर्षि दधीचि द्वारा अश्विनी कुमारों को ब्रह्म ज्ञान विद्या प्रदान करते ही संपूर्ण लोकों में एक तेज प्रकाश चारों तरफ व्याप्त हो गया। उस तेज प्रकाश को देखते ही देवराज इंद्र यह समझ गए कि महर्षि दधीचि ने उनकी आज्ञा के विपरीत किसी को ब्रह्म ज्ञान विद्या प्रदान कर दिया है। देवराज इंद्र उत्तेजित होकर बहुत ही शीघ्र महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचे। वहां पहुंचकर देवराज इंद्र ने देखा कि महर्षि दधीचि ने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म ज्ञान विद्या प्रदान कर दिया है। यह दृश्य देखकर देवराज इंद्र को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने महर्षि दधीचि से कहा कि आपने जो ब्रह्म ज्ञान विद्या स्वर्ग के अधिपति को न देकर स्वर्ग के साधारण वैद्यों को प्रदान किया है, आपके द्वारा किया गया इस निंदनीय कार्य से मेरा बहुत ही अपमान हुआ है। इसलिए आपको अपने इस कार्य के लिए दंड भोगना पड़ेगा। यह कहकर देवराज इंद्र ने बहुत क्रोधावेश में महर्षि दधीचि का सर काट दिया और स्वर्गलोक को वापस लौट गए। अश्विनी कुमारों ने जब देखा कि उनके गुरु महर्षि दधीचि का सर काटकर देवराज इंद्र अपने लोक को चले गए तो उन दोनों ने शीघ्रता से महर्षि दधीचि के द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान के फलस्वरूप उनके सर को उनके धड़ से फिर से जोड़ दिया और उनमें पुनः जीवन का संचार किया। इस प्रकार महर्षि दधीचि अपने शिष्यों के अथक प्रयासों से पुनः जीवित हो उठे। पुनः जीवित होते ही उनको सारी घटनाएं उनके आंखों के सामने दृष्टिगोचर होने लगे। परंतु महर्षि दधीचि ने देवराज इंद्र के स्वभाव को जानते हुए उनको क्षमा कर दिया और महर्षि दधीचि ने अपने शिष्यों अश्विन कुमारों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें अपने स्थान में जाने का आज्ञा प्रदान की।
महर्षि दधीची की आज्ञा पाकर अश्विनी कुमारों ने उनको प्रणाम किया और स्वर्गलोक की ओर रवाना हुए। अश्विनी कुमारों द्वारा महर्षि दधीची को जीवन प्रदान करने की सूचना जब स्वर्गलोक में पहुंचा, तब देवराज इंद्र अश्विनी कुमारों से बहुत नाराज हुए। देवराज इंद्र ने अश्विनी कुमारों द्वारा महर्षि दधीची को पुनः जीवन दान देने को अपना अपमान समझा। अश्विनी कुमारों ने स्वर्गलोक में प्रवेश किया और उन्हें स्वर्गलोक में प्रवेश करते हुए देखकर देवराज इंद्र का क्रोध और भी बढ़ गया और देवराज इंद्र ने क्रोधावेश में अश्विनी कुमारों को स्वर्गलोक से सदा के लिए निष्कासित कर दिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां मैं आप सबको बता सकूं। नीचे दिए गए लिंक से आप इस कहानी को खुद पढ़ भी सकते हैं।